Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samar Abbas, and today the topic that I am going to present is longitudinal assessment of reference quality on Wikipedia. तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे. Then we will move on what is longitudinal assessment, why is reference quality important on Wikipedia, methodologies used in the research paper, results concluded from methodologies, and in the last we will move on conclusion. इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे विकिपीडिया के बारे में. Importance of ensuring that the information provided on Wikipedia is accurate and reliable. बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम इस बात को मेक श्योर करना चाहते हैं कि विकिपीडिया के ऊपर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कितनी एक्यूरेट और रिलायबल है, and how we can assess the quality of references over time. कि हम with the passage of time जो है रेफरेंस की जो क्वालिटी है उसको कैसे असेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी कंटेंट मौजूद है विकिपीडिया के ऊपर वो किसी न किसी रेफरेंस के अगेंस्ट मौजूद है. Wikipedia is one of the most widely used source of information on the internet. As you know कि एक इंसाइक्लोपीडिया है आपके पास जो कि आपको एक ब्रॉडर टर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. However, with so much information available, it can be difficult to determine which sources are trustworthy. तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हमें ये डिटरमाइन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि कौन से सोर्सेज जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं. दैट्स वेयर लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट कम्स इन. तो फिर हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट. बाय ट्रैकिंग द क्वालिटी ऑफ रेफरेंस ओवर टाइम. तो हम इसमें हम अपने रेफरेंस की क्वालिटी को with the passage of time चेक करते हैं. We can ensure that Wikipedia remains a reliable source of information for years to come. और इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि कई सालों से या इन फ्यूचर जो है कई सालों तक विकिपीडिया जो है हमारे लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करेगा. थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन हम क्या देखेंगे जी, वी विल बी एक्सप्लोरिंग द मेथडोलॉजी. सबसे पहले हम मेथडोलॉजी को देखेंगे टू असेस रेफरेंस क्वालिटी ऑन विकिपीडिया, कि जिस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी रेफरेंस क्वालिटी जो है उसको असेस करेंगे, एज वेल एज द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टडी. फिर हम मेथडोलॉजी से जो रिजल्ट हम कंक्लूड करेंगे बाय द एंड क्या है, you can expect to have a better understanding of why reference quality is so important. तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकें कि रेफरेंस क्वालिटी क्यों ज़रूरी है, एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन. कि हम और फिर मिलके कैसे काम कर सकते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए रिलायबल रहे. व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट. क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ एवेलुएटिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके किसी खास ड्यूरेशन में उसको एवेलुएट करने की जो प्रैक्टिस है वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट. एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है, उसकी एज है 5 साल. हम उसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं. अब वो हमारा सब्जेक्ट है और हम उसमें देखना चाहते हैं कि उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो हम उस सब्जेक्ट को लेके हम 5 साल के लिए चलते हैं, छठे साल में देखते हैं, 7वें में, एंड सो ऑन, और 10 साल तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उससे अपना कंक्लूजन ले लेते हैं. तो सब्जेक्ट देखें आपके पास सेम था, वो बच्चा जिसको 5 साल में आपने एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया, फिर एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में आपने उसको असेस किया और आपका पर्पस क्या था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं. नाउ
In the context of reference quality on Wikipedia, this means tracking the accuracy and reliability of sources cited in articles over months or even years. कि जो आपके आर्टिकल्स में सोर्सेज साइटेड होते हैं, रेफरेंस दिए हुए होते हैं, उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मंथ्स में या इवन ईयर्स में आप असेस कर रहे होते हैं. By conducting longitudinal assessment of reference quality, we can gain valuable insights into how the quality of information on Wikipedia evolves over time. तो टाइम टू टाइम हम देख रहे होते हैं चीज़ों को. फॉर एग्जांपल, we might discover that certain topics are more prone to inaccuracies. हो सकता है हमारे पास बहुत सारी inaccuracies आ रही हो कि हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल हो वो रिलायबल ही नहीं हो, or that certain types of sources are more likely to be unreliable. हाँ, रिलायबल भी हो और उसके अंदर inaccuracies भी हमारे पास बहुत ज्यादा. Why is reference quality important on Wikipedia? क्यों जरूरी है? Reference quality is essential for maintaining the credibility of Wikipedia as an online encyclopedia. एसेंशियल इसलिए है, ज़रूरी इसलिए है कि विकिपीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करती है रेफरेंस क्वालिटी. और अगर क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, आपकी साइट ट्रस्टेड ही नहीं है, आपकी साइट पे जो कंटेंट है वो ट्रस्टेड ही नहीं है, तो इट मीन्स कुछ भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय विकिमीडिया फाउंडेशन, articles with a higher quality reference receive more views than those with lower quality reference. विकीमीडिया की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई रेफरेंस हायर क्वालिटी का है तो उस आर्टिकल को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है एज कम्पेयर टू एन आर्टिकल विद अ लोअर क्वालिटी रेफरेंस. और इससे अहम बात यह है कि इसकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये जो हायर क्वालिटी रेफरेंस वाले आर्टिकल्स होते हैं, दीज आर मोर डिस्कवरेबल टू यूजर्स. ये खुद ब खुद ही जो यूजर्स होते हैं जो सर्च कर रहे होते हैं इन टॉपिक्स को, उनको मोर डिस्कवरेबल होते हैं एज कंपेयर टू लोअर क्वालिटी रेफरेंस. रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि क्यों हमें क्वालिटी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है. Real world examples also demonstrate the importance of reference quality on Wikipedia. In 2018, a false claim about a journalist's role in the Kennedy assassination was added to his Wikipedia page. Kennedy assassination जो है ये जॉन एफ कैनेडी थे, 35th प्रेसिडेंट थे यूएसए के. तो इनको किल किया गया, तो इनके बारे में एक फॉल्स न्यूज़ जो है या फॉल्स क्लेम जो है एक बंदे ने किया. द क्लेम वाज क्विकली डिबंक्ड. तो क्लेम वो जो क्लेम था उसका बहुत जल्दी पोल खुल गया, बट नॉट बिफोर इट हैड बीन शेयर्ड वाइडली ऑन सोशल मीडिया एंड पिक्ड बाय द मेनस्ट्रीम न्यूज़ आउटलेट्स. और फिर उसको रिमूव कर दिया गया. दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स द पोटेंशियल हार्म that can result from inaccuracies from information on Wikipedia and underscores the need for rigorous reference standards. इसने एक पोटेंशियल हार्म दिया कि किस तरह इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे पोस्ट की जा सकती है, और फिर ये भी इस ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखा कि किस तरह आपको अब सख्त से सख्त जो है रिगोरस रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है. By ensuring that information is accurate, reliable, and well sourced, Wikipedia can maintain its reputation as a trusted source of knowledge and continue to attract and retain users. अगर वो accuracy, reliability, and well source इसको maintain रखे तो Wikipedia जो है one of the best encyclopedia on the internet हो सकता है. Methodology for longitudinal assessment of reference quality on Wikipedia. To assess the reference quality on Wikipedia over time, we employed a rigorous methodology that involved collecting and analyzing data from a variety of sources.
First, we identified a random sample of articles from Wikipedia's English language edition. English language के edition से एक जो है sample लिया गया. We then used a combination of automated tools and manual review to evaluate the reference cited in these articles. फिर जो है कुछ automated tools को use करके और फिर manual review लेके जो है उस article को evaluate किया गया. During the study, we encountered several limitations and challenges. तो study के बाद जो है evaluation के बाद काफ़ी सारी limitations सामने आई, काफ़ी सारे challenges सामने आए. For example, some of the reference were no longer available online. कुछ ऐसे reference थे जो online available ही नहीं थे और had been updated since they were originally cited. कि उनको फर्दर अपडेट ही नहीं किया गया, जब से मतलब उनको ऐड किया गया उसके बाद कोई अपडेशन नहीं हुई. In these cases, we had to rely on archived versions of the web pages or consult other sources to verify the information. फिर हुआ क्या कि other sources, other references से कंसल्ट करना पड़ा उनको वेरीफाई करने. रेफरेंस क्वालिटी को असेस करने के लिए हम बेसिकली दो मेन क्राइटेरियाज पे फोकस करेंगे, रेफरेंस नीड एंड रेफरेंस रिस्क. एंड कुछ हम जो है डेवलपमेंट ऑफ साइटेशन डिटेक्टिव टूल, ये ऑनलाइन टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट साइटेशंस को. तो इन दो क्राइटेरियाज और साथ में साइटेशन डिटेक्टिव टूल को यूज़ करते हुए हम अपने फर्दर असेसमेंट की तरफ मूव करेंगे. Reference need: the percentage of sentences in an article that needs a citation. Reference need करता क्या है, बेसिकली उन sentences की आपको percentage देता है कि आर्टिकल के अंदर ऐसे sentences जिनको citation की ज़रूरत होती है या जो without citation ऐड किए गए होते हैं. Citation detective tools uses machine learning to identify sentences needing citation, including retrieving article content, segmenting and embedding the article, and inferring citation need for each sentence. क्या है कि इसमें वो sentences हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी citation ही नहीं हुई, जो विदाउट citation विकिपीडिया के ऊपर ऐड कर दिए गए किसी भी आर्टिकल के अंदर. And the next one is reference risk. Represents the proportion of sentences with unreliable citations in an article. कि कुछ सेंटेंस आर्टिकल के अंदर ऐसे भी होंगे जिनकी साइटेशन जो है अनरिलायबल होगी या उन साइटेशन की जो सोर्सेज होंगे वो अनरिलायबल होंगे. डिस्कस द यूज ऑफ पेरिनल सोर्सेज लिस्ट. पेरिनल सोर्सेज लिस्ट बेसिकली are called reliable sources list of Wikipedia. जब आप कोई अनरिलायबल साइटेशन देखते हैं, कोई ऐसी साइटेशन देखते हैं जो अपडेट ही नहीं हुई जब से उसको ऐड किया गया, तो फिर आप पेरिनल सोर्सेज लिस्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि रिलायबल सोर्सेज की तरफ मूव करते हैं जो कि ट्रस्टेड है. Focusing on precision of the deprecated and blacklisted categories. Compare the coverage of external list of unreliable sources with the perennial list. फिर हम कंपेयर करते हैं unreliable sources को और हमारी जो perennial sources list है. Present the computation of reference risk scores as the proportion of sentences with the unreliable reference in a version. फिर हम उनका एक कंपैरिजन करते हैं, proportion देखते हैं, explain the calculation of the difference in reference scores to monitor changes in reference risk. फिर उस कंपैरिजन, उस proportion की बेस पे हम फर्दर जो चेंजेस हमारे पास ज़रूरत होती हैं उनको देखते हैं. ये आपके पास ग्राफ शो रहा है 2010 से 2020 रेफरेंस रिस्क एंड रेफरेंस नीड का. तो इसमें आपके पास आप देखें कि ये यहाँ से आपके पास 2010 में जो है ये हाई लेवल पे थी, ये जो रेफरेंस रिस्क था. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये डिक्रीज हुआ. विद द पैसेज ऑफ टाइम 2020 में आके काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा. इसी तरह अगर आप ये रेफरेंस रिस्क को देखें तो 2010
ये इंक्रीज होता हुआ 2018 में जाके ये एक पीक लेवल पे गया। उसके बाद 2019 एंड 20 में फिर ये दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, रेफरेंस लाइफ स्पैन एंड डेज। तो इसमें अगर हम देखें तो बिफोर क्लासिफिकेशन जो है ये थोड़ा स्मूथ था, एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर मजीद आपके पास चेंजिंग आई है, बेटरमेंट आई है। नाउ कम टू द रिजल्ट्स। After analyzing the data collected over a period of 5 years, we observed a significant improvement in the reference quality on Wikipedia. तो लास्ट 5 years का डाटा लेके तो उस पे जो ऑब्जर्व किया, उस पे जो असेसमेंट की, उसके अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सामने आई। द परसेंटेज ऑफ हाई क्वालिटी रेफरेंसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 35% टू 65% ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो है आपके हाई क्वालिटी रेफरेंसेस की जो परसेंटेज है वो 35% से 65% तक इंक्रीज हो गई। इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड टुवर्ड्स बेटर सोर्सिंग प्रैक्टिसेस, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव ट्रेंड है। However, we also noticed a slight decline in the overall number of references used on Wikipedia. एक स्लाइड सा डिक्लाइन नज़र आया कि ओवरऑल जो रेफरेंस थे, पहले ये था कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि कोई भी रेफरेंस डाल दिया जाता, अनरिलायबल हो रिलायबल हो, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी। This could be attributed to the increasing use of social media as a source of information by users, which may not always meet the standards of reliability and accuracy required for online encyclopedia. तो इसमें यह है कि अब जो भी स्टैंडर्ड रेगुलस रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए गए उसके अंदर रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी को है जो वो सबसे फर्स्ट पॉइंट रखा गया, और उसके बाद जो है तमाम रेफरेंसेस को ऐड किया गया। नाउ कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो है हमने दो चीज़ें देखी। फर्स्ट, स्टडी इम्प्रूवमेंट आई रेफरेंस क्वालिटी के अंदर कि हमारे पास 35% से 65% तक हमारा जो है रेफरेंस क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो गया। सेकेंडली जो है significant difference in reference quality across different topics and subject areas, कि उनके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट और एरियाज थे जहाँ रेफरेंस क्वालिटी बहुत हायर थी, और कुछ ऐसे थे जहाँ पे रेफरेंस क्वालिटी इतनी खास हायर नहीं, तो इनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया। मज़ीद जो है इसके अंदर इन फ्यूचर हमारे पास ये है कि हम इस स्टडी को लेके कुछ ऐसे टूल्स क्रिएट करें कि जिन टूल्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया या प्लेटफॉर्म को एक्यूरेट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बना सकें, और फ्यूचर यूज़ के लिए जो है किसी भी साइट को, इंसाइक्लोपीडिया को असेस करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स हों कि जिन टूल्स की वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और इस स्टडी से ये चीज़ भी सामने आई कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए कि जिनसे फर्दर इम्प्रूवमेंट को लाया जा सके और इनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच।